हाँ, लड़ाइयाँ देखी हैं। कई भाई बहन गुजर गए, सारे गहने उतार दिए और मार के फेंक दिया। गाड़ी के ऊपर हमला हुआ कि हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, पानी के जहाँ ना मिलता था, पेशाब तक भी पीना पड़ा। नहीं थे कोई, हमारे के कस्बे में कोई लाइट भी नहीं होती थी। आजादी की कीमत वो नहीं जान पाता जो आजाद है, जबकि आजादी की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जो अभी जंजीरों में कैद है। सन 1947 जब भारत आजाद हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई। एक तरफ सब खुश थे कि भारत आजाद हो गया और दूसरी तरफ पार्टीशन की वजह से बहुत दुख था। बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ा, बहुत लोगों ने माइग्रेट किया और बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, अपने रिश्तेदार खोए, अपने लव्ड वंस खोए और बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं अपने ग्रैंडफादर की, अपने दादाजी की, अपने बड़े पापा की, श्री रमेश चंद्र गनोत्रा। वो अभी 85 इयर्स के हैं और जब पार्टीशन हुआ तो तकरीबन वो 12 साल के थे जब वो इंडिया आए। वो पाकिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे उस वक्त, पार्टीशन के वक्त, उन सबको इंडिया आना पड़ा। आज उनसे जानते हैं उस वक्त की यादें क्या हैं, क्या संघर्ष रहा होगा जब वो पाकिस्तान से इंडिया आए। चलिए इस इंटरव्यू में उन्हीं की जुबानी उनका संघर्ष, उनकी लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। तो बड़े पापा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उस वक्त आप कितने बड़े थे जब आप इंडिया आए? मेरे उम्र 13-10-38 को मेरा पैदा हुआ था पाकिस्तान में, खानगढ़ कस्बा, जिला मुजफ्फरगढ़ में रहते थे हम। तो बड़े पापा, जैसे आजकल मूवीज़ में दिखाते हैं कि बहुत लड़ाइयाँ हुई थी उस वक्त, तो आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया था, देखा था आपने लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें? हाँ, लड़ाइयाँ देखी हैं। हिंदू और मुसलमानों का सवाल था, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। हमारे कई भाई बहन गुजर गए इन परेशानियों में। मेरी बुआ थी तो वो गाँव से आई, गहने लदे हुए थे, उनको मुसलमानों ने पकड़ लिया और सारे गहने उतार दिए और मार के फेंक दिया। आप एक बार अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए, जब आप आए उस वक्त के, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब आप आए तो आपकी जर्नी कैसे थी? सब छोड़ के आ गए थे। हमारे दादाजी थे, दादी थी, हमारे पिताजी थे, भाई थे, वो दो भाई थे, तीन भाई थे वो। तो हम वहाँ से जब आए तो हम शुरू से अटारी पहुँचे। हाँ, रास्ते में गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उसमें हम परेशान हो के वहाँ अटारी जब पहुँचे, वहाँ लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हम वहाँ से सीधे गुड़गांव में पहुँच गए। फिर गुड़गांव से हम रोहतक आए। रोहतक से फिर हमारा चाचा, हमारे दादा दादी जब आ गए वो पानीपत में आ गए, तो हमारा चाचा हमें उससे क्या नाम है, गुड़गांव से हमें रोहतक से फिर हम आए, क्या नाम भूल गया मुझे। हम वहाँ वो भाई मेरा कहने लगा, चाचा आया कि हम पानीपत आ गए हैं, आप पानीपत चलो और वहीं हमारे साथ इकट्ठे हम एक जगह रहेंगे।
हम फिर पानीपत में रहने लग गए। यहाँ आके हमने फिर पढ़ाई शुरू करी, सारे परिवार इकट्ठा रहा, एक मकान लिया, वहाँ हमने रिहाइश रखी और वहाँ फिर कारोबार करते रहे। तो बड़े पापा जब आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ आए तो उस वक्त सरकार ने, जैसे आपकी कुछ ज़मीनें रही होंगी वहाँ पर, तो जब आप इंडिया आए तो कुछ मिला आपको? वहाँ छोड़ आए थे, क्लेम मिला था, उस क्लेम में ये मकान मिला है और ज़मीनें थी। वो हमारे दादाजी वगैरह के नाम थी, वो आगे वो वही रहने लग गए। तो जब इंडिया आ गए तो फिर वापस कितना टाइम लगा चीज़ों को वापस नॉर्मल होने में और नॉर्मल ज़िंदगी जीने में? सेटिंग करते हुए तो बहुत टाइम लग गया, परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि कोई कारोबार थे नहीं उस वक़्त। आके हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, फिर ऐसा ऐसा बड़े होते गए, स्कूल में चले गए, स्कूल में पढ़ने लग गए। किले के ऊपर स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे हम। इससे पहले की एक बात बताइए कि जब आप पाकिस्तान में रहते थे तो उस वक्त ये हिंदू परिवार के आसपास ही रहते थे कि उस वक्त मुसलमान परिवार भी आसपास रहते थे उस जिस जगह में आप रहते थे? हिंदू परिवार हमारे गली में रहते थे साथ, जिसमें हमारे भाई बंधु सारे रहते थे। गली के आगे गेट लगा हुआ था। बम पार्टीशन से पहले बहुत अच्छा माहौल था। हाँ, बहुत अच्छा माहौल था। हम वहाँ स्कूल भी जाते थे, पढ़ते भी थे। अचानक ही ये सारा प्रॉब्लम वो हो गया। भाईचारे से, प्यार से हमारे आना जाना शादियों में भी होता था। उनकी शादियों में हम भी जाते थे, वो हमारी शादियों में आते थे, सारे प्रोग्राम चलते रहे। तो आपको उस टाइम की याद आती है अभी? उस टाइम की अब आपको याद आती है? याद, अब जहाँ पैदा हुए वो याद तो भूल नहीं सकते, लेकिन ये जब पार्टीशन शुरू हुआ उस वक़्त ही झगड़े शुरू हो गए थे। उस वक़्त झगड़ों में हम जब आए, बहुत मुश्किल से आए, रास्ते में कई परेशानियां उठानी पड़ी, यहाँ तक कि पानी के जहाँ न मिलता था, पेशाब तक भी पीना पड़ा। उस वक्त तो कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो कुछ लोग जो पीछे छूट गए, या जब आप यहाँ आए तो कैसी फैसिलिटीज़ थी? हमने कोई फ़ोन नहीं थे, कोई हमारे के कस्बे में कोई लाइट भी नहीं होती थी। दिए जला के हम पढ़ते थे, रात को दिए जला के पढ़ते थे। हमारे दादाजी का आड़त का काम था, गेहूं का, ज़मीनें थी ना, तो वहीं पर सजाए थे। दुकान भी थी हमारी वहाँ, यहाँ तक मुझे अपनी याद है, क्योंकि मैं छोटा था, ज़्यादा ख्याल में रहते नहीं थे। हमारी आड़त की दुकान थी, नौकर भी रखे हुए थे, सब चलता था। तो उस वक्त नौकरियों वगैरह के क्या संसाधन थे? नौकरियां तो बस ऐसे थी। तो यहीं पर आपने फिर पढ़ाई भी, शादी भी फिर यहीं पर आकर करी? मैं पढ़ाई भी यहीं में करी, मैट्रिक यहीं करी। 56 में मैंने मैट्रिक करी थी। उसके बाद 62 में मेरी शादी हुई। आपके हिसाब से पार्टीशन क्यों हुआ? उसमें विरोध की वजह से, कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि हमें इतना याददाश्त में, हम छोटे थे, हमें इतना पूरा पता नहीं रहता था। बड़े रहते थे, उनसे सुन दिया कर। उस वक्त पाकिस्तान में जो आपके दोस्त थे वो उसमें मुसलमान भी थे? हाँ, एक दो मुसलमान भी थे। वैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे,
वहाँ मुसलमान हिंदू इकट्ठे पढ़ा करते थे, उर्दू और इंग्लिश पढ़ाया करते थे वो। तो उस वक्त स्कूल में आपने उर्दू भी पढ़ रखी थी? उर्दू पढ़ाई जाती थी, थोड़ी बहुत आती है। उस वक्त मैं तीसरी क्लास में था, इतनी उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी, ऐसी बात नहीं। थैंक यू बड़े पापा ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपसे आखिरी सवाल है कि आप आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि हम भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें? हमारी सबसे यही दुआ है कि खुश रहो, आराम से रहो, आज़ाद रहो, और पिछले यादों को याद भी रखो और भूलो भी साथ।